लीक के मामले में डरे हुए हैं। एक पूर्व कैबिनेट मंत्री अफीम की तस्करी से बचे हुए हैं और एक पूर्व कैबिनेट मंत्री जल जीवन मिशन में कब जेल चले जाएं कोई भरोसा नहीं है। और ऐसे कैबिनेट मंत्री, ऐसे विधायक जिन्होंने रेप के आरोपों में इस्तीफे दिए, जो जेल में रहे बरसों तक, आप बात करते हैं नैतिकता की, सरकार को सीख देते हैं। 3 साल तक देश के सबसे भ्रष्ट राज्य का दर्जा दिलवाने वाली पिछली सरकार को कैसे भूल जाऊं। यूडीएच का अर्थ कर दिया उल्टा धंधा, जयपुर विकास प्राधिकरण को बना दिया विनाश प्राधिकरण, नगर निगम को बना दिया नरक निगम। आदमी जाए तो जाए कहां, करप्शन का कंपटीशन चल रहा था। मैं पूर्व मंत्री जी, विद्वान हमारे नेताजी जो चले गए, उनके बारे में कहना नहीं चाहता कि उनको कितनी बार हटाया जा चुका है, कितनी बार हटाया जा चुका है, जलील किया गया है। और जब सौदा हो गया पक्का, तब से उनका पद हो गया पक्का। हमारे बेचारे खड़गे जी बोले मेरे जीवन में इतना अपमान नहीं हुआ। खैर छोड़िए, कांग्रेस की नियत और नीति हटा दीजिए, खड़गे जी का नाम मैं कह रहा हूं हटा दीजिए, हटा दीजिए। मैं कह रहा हूं खड़गे जी का नाम हटा दीजिए प्लीज, मेंबर नहीं है, डिस्टर्ब मत करिए। मैं क्षमा मांगता हूं, अरे मैं माफी मांगता हूं, मेंबर नहीं है। मैं खड़गे जी के प्रति माफी मांगता हूं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। जो सदन के सदस्य हैं, क्या बात करें, अरे बैठ जाइए। नाम लेना शुरू करूंगा तो जगह नहीं मिलेगी। छोड़िए, एक अरे ललित जी मांग ली माफी, बैठिए, माफी माफी माफी। बस अब सुन लीजिए, अब चलिए कथा आगे बढ़ाते हैं। एक जमीन हड़पने वाले को राज्यपाल बना दिया, एक जमीन हड़पने वाले को राज्यपाल बना दिया। राष्ट्रपति जी के पास जब राज्यपाल जी की फाइल पहुंची तो बोली हम दोनों महिला हैं, कैसे सजा दे। खैर उसको भी छोड़िए। पट्टों में धांधली के आरोपी, राज्यपाल संवैधानिक पद है, आप इस प्रकार से किसी भी पद के लिए राज्यपाल राष्ट्रपति, आप गोपाल जी आप तो बहुत ही, मैंने कहा क्या है, मैंने कहा क्या है, अपने को चर्चा में नहीं लेना चाहिए। मैं कह रहा हूं, ठीक है विराजी, आदरणीय जूली साहब की सलाह का हमेशा ध्यान रखूंगा। पट्टों में धांधली के आरोपी आईएएस जेडीसी को अपना एडवाइजर बना लिया, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा अनुभव था लेन देन का। मैं जनप्रतिनिधियों को, सरकार के हम निर्वाचित लोगों को मैं कभी भी अफसरों के बराबरी के अंदर नहीं मानता हूं। यह एक सरकार और सिस्टम का विवाद है। सिस्टम हमेशा चाहता है, मैं उन ईमानदार अफसरों की बात नहीं करता जिन्होंने त्याग किए हैं, लेकिन यह जो सिस्टम है यह हमेशा मकोड़े की तरह गुड़ के चिपकने की कोशिश करता है। शासन चाहे किसी का हो, शासन चाहे किसी का हो। ऐसे अरबपति अफसर मिल जाएंगे जयपुर में, जो कोई भी शासन हो, उनके चेहरे पर हमेशा लाली रहती है और दिल में खुशहाली रहती है। मैं सर केवल 5 मिनट में अपने सिविल लाइन्स पर आकर, मैंने लिखा हुआ तो बहुत था, मैं एक तो यह निवेदन करना चाहता हूं हमारे आदरणीय भजनलाल जी की सरकार को, जिसमें प्रतिपक्ष को साथ देना चाहिए, कि भारत के किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार यह कहा है कि कोई भी झुग्गी तोड़ी नहीं जाएगी, हम उसका विकास करेंगे, हम उसका विकास करेंगे। क्या गरीब बंगाल की खाड़ी में फेंक देने के लिए है? क्या गरीब थानों में थप्पड़ खाने के लिए है? क्या गरीब गालियां सुनने के लिए है? अगर यही होता तो हमारे ऋषि मुनि तो कुछ कर ही नहीं पाते। गरीबी अपराध नहीं है, गरीबी वरदान है। एक गरीब एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है, लेकिन एक अमीर भैरव सिंह शेखावत नहीं बन सकता। अरे क्या, खैर मैंने कहा ना कि कांग्रेस के लिए बोलना ही नहीं चाहता। मैं कुछ ऐसी बात बोल जाऊंगा कि चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। आप मेरे को यह भी इजाजत दे दे कि आप हिंदुस्तानी और आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को छोड़कर किसी ब्रिटिश की आलोचना कर सकते हैं, तो आप अपने पार्टी के संस्थापक का नाम लेते समय शर्म आने लग जाएगी, शर्म आने लग जाएगी। उनको साड़ी पहनकर भागना पड़ा 1857 के विद्रोह के समय। सोनिया जी का उनका नाम लिया, नाम निकलवाओ बस। इसको भी वापस ले लीजिए, वापस ले लीजिए। माफी मांगता हूं आप लोगों से, लेकिन ह्यूम से माफी नहीं मांग सकता। माननीय सदस्य, ऐसी बात आपकी भावना हाथ हुई है, आपसे क्षमा चाहता हूं। सभापति जी, क्षमा चाहता हूं। नहीं कौन है साड़ी क्या जिक्र ये सब फालतू चीजें। प्लीज
माननीय सदन एक्सपेंस हो जाएगा। एक्सपेंस हो। आपका न्याय वो था जब आपकी सरकार में